हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज की यह वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, क्योंकि इस वीडियो सीरीज में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान के पिछले वर्षों के कुछ एग्जामों में पूछे गए प्रश्नोत्तर को शामिल कर रहे हैं। साथियों, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आज हम इस वीडियो सीरीज में टॉपिक वाइज राजस्थान सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे। आज का ये टॉपिक है साथियों राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। साथियों, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पर पिछले वर्षों के एग्जामों में पूछे गए प्रश्नोत्तर को शामिल किया गया है साथियों, और ये एग्जामों में अक्सर रिपीट होते रहते हैं। इसलिए साथियों, इन वीडियो को आप सीरीज को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को भी आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए साथियों। और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। और इस पीडीएफ को यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसको हमने हमारी वेबसाइट ecoach.net पर भी पब्लिश किया है, तो आप वहां पर जाके भी इस प्रश्नोत्तर को पढ़ सकते हैं। और उस वेबसाइट पर अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्नोत्तर एवं कंटेंट दिए गए हैं, उसको भी आप पढ़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है। साथियों, आपको बताना है कि चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है वो सही तरीके से सुमेलित नहीं है। साथियों, फर्स्ट ऑप्शन है मांड। साथियों, मांड है ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था, ये तो सुमेलित है। और सेकंड ऑप्शन है मेवल। साथियों, मेवल और उदयपुर, मेवल उदयपुर से रिलेटेड नहीं है साथियों, क्योंकि मेवल है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को कहा जाता था, जिसका उदयपुर से कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए साथियों, ये ऑप्शन है गलत तरीके से सुमेलित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों आप सभी के लिए, उदयपुर मेवल। लेकिन आपको सभी प्रश्नों तो ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखना होगा, क्योंकि साथियों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न तो लगभग एक ही रिपीट होते रहते हैं, लेकिन उनके ऑप्शंस कुछ आगे पीछे कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आपको ऑप्शंस भी का पूरे पढ़ने जरूरी है। जैसे कि ये कांटल है साथियों, ये बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के भूभाग को कहा जाता था। और मालव है साथियों, झालावाड़ और टोंक के भूभाग को कहा जाता था। साथियों, ये जेएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था एग्जाम साथियों, और इसका हमने आंसर एंड व्याख्या भी दी है साथियों, उदयपुर मेवल। और यहाँ बताया भी है कि मेवल किस प्रकार से उदयपुर से गलत तरीके से सुमेलित है। साथियों, मेवल है वो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को कहा जाता था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए साथियों, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। आपको सामने ऑप्शन है साथियों, आपको बताना है कि राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। साथियों, बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए साथियों 4 नंबर ऑप्शन बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर साथियों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न भी प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और ये यहाँ पर हमने बताया भी है, जेएन मैकेनिकल डिप्लोमा 2016 में पूछा गया था। और यहाँ हमने बताया भी है, व्याख्या भी की है इसकी साथियों, कि ये कहाँ से होकर कैसे गुजरती है। साथियों, ये राजस्थान के दक्षिणतम जिलों डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन साथियों, यहाँ पर डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए साथियों आपके लिए बांसवाड़ा करेक्ट हो रहा है आंसर साथियों। तो कर्क रेखा है वो डूंगरपुर जिले के चीखली गांव को छूती हुई गुजरती है, जबकि बांसवाड़ा जिले के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए साथियों यहाँ पर बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला है वो गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला जो कि गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। साथियों, ये है गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है, इसलिए साथियों यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन है वो बांसवाड़ा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये संकलन करता 2016 एग्जाम में पूछा गया था साथियों, और इसको हमने ये भी बताया है यहाँ पर, क्योंकि साथियों ये प्रश्नोत्तर अक्सर कुछ ऑप्शन चेंज करके पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इससे संबंधित अन्य सवाल भी बनते हैं, वो भी हमने इसके व्याख्या में दिए हैं। इनको भी आप साथियों अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। जैसे कि साथियों व्याख्या में दिया है, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं साथियों, राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है, और ये जिले निम्नलिखित है साथियों।
फर्स्ट है साथियों, जैसे बांसवाड़ा है साथियों, ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से संयुक्त सीमा बनाता है साथियों। बांसवाड़ा है, यह क्वेश्चन उपरोक्त है क्वेश्चन, ये है बांसवाड़ा है जो कि मध्य प्रदेश व गुजरात से संयुक्त सीमाएं बनाता है। इसके अलावा साथियों भरतपुर जिला है जो कि हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आगे इस वीडियो में भी आएगा साथियों, इसलिए आप यहाँ पर इस ऑप्शंस को आप व्याख्या को अच्छी तरह से ध्यान दीजिए ताकि आगे आने वाले इस प्रश्न को आप सरल कर सके, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। तो साथियों और नेक्स्ट जिला है साथियों धौलपुर है जो कि मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। और इसके अलावा साथियों हनुमानगढ़ जिला है वो हरियाणा व पंजाब से संयुक्त सीमा रखता है। तो इस प्रकार इन चारों बिंदुओं को आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, इनसे संबंधित प्रश्न एकाध तो जरूर पूछा जाता है घुमा के, इसलिए साथियों आप इन प्रश्न ऑप्शंस को आप अच्छी तरह से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। आपको बताना है साथियों राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो साथियों ये लंबाई है 1070 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 1070 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। और ये 1070 किलोमीटर साथियों राजस्थान के कुल 4 जिले हैं वो सीमाएं बनाता है। इसके हमने व्याख्या में दिया है, आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसा कि साथियों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है की लंबाई 1070 किलोमीटर है। और यह साथियों राजस्थान के कुल 4 जिलों के साथ लगती है और इनकी लंबाई निम्न प्रकार है। यहाँ पर लंबाई भी दी गई है साथियों, आपको पूछ भी लिया जाता है कि सर्वाधिक लंबाई किस जिले के साथ लगती है और न्यूनतम किस जिले के साथ लगती है, और इनका सिक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप साथियों इनकी एग्जैक्ट लंबाई भी याद रखिए। जैसे कि साथियों श्री गंगानगर जिला है, इसकी कुल लंबाई है 210 किलोमीटर जो कि पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और साथियों बीकानेर जिला है जो कि पाकिस्तान के साथ 1068 किलोमीटर सीमा बनाता है। और जैसलमेर है साथियों जो कि 464 किलोमीटर सीमाएं बनाता है। और बाड़मेर है साथियों ये 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। साथियों इसमें आपको सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि बढ़ते क्रम में आप बताइए, घटते क्रम में बताइए। तो साथियों बढ़ते क्रम में आपको बताना तो सबसे न्यूनतम आपको पहले ऑप्शन मिलेगा, जैसे ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर, ये इसके बाद में मैक्सिमम में साथियों ये 1 नंबर ऑप्शन की, उसके बाद में मैक्सिमम है साथियों 3 नंबर ऑप्शन की, और इसके बाद में मैक्सिमम है साथियों 2 नंबर ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन की, फिर हो जाएगी 3 नंबर ऑप्शन। तो इस प्रकार ये साथियों बढ़ते क्रम में है। और इसी प्रकार आपको घटते क्रम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैक्सिमम लंबाई है उसको लेना पड़ेगा। मैक्सिमम है साथियों 3 नंबर ऑप्शन की है, तो पहले आपको 3 नंबर ऑप्शन आएगा। उसके बाद में साथियों आएगा कि घटते क्रम में बताना है तो पहले ये मैक्सिमम है तो इसके सामने ये एरो होगा, और उसके बाद में साथियों होगा 4 नंबर, उसके बाद में होगा साथियों 1 नंबर, और उसके बाद में होगा साथियों 2 नंबर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी शायद इस पीडीएफ में भी दिए गए हैं, आगे इस वीडियो में आने वाले हैं। तो आप यहाँ से इनको अच्छी तरह से याद करिए, ताकि वहाँ मैं ऑप्शन आपको पूछूंगा कि आपको वीडियो में ये सवाल सही हुआ कि नहीं हुआ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आप गलत नहीं बताएं, आपको यदि वास्तव में आपने ये सवाल सही किया है आगे, तो आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट कि हमने सही किया है, और गलत हुआ है तो आपको भगवान की कसम है कि आप इसको जरूर बताइए कि सर मेरे ये सवाल गलत हुआ है। नेक्स्ट सवाल है साथियों आप सभी के लिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। साथियों आपको बताना है कि साथियों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई में अंतर कितना है। तो साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों, उनमें से आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है। साथियों ऑप्शन से आपको 41 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, और 4th नंबर ऑप्शन है साथियों 52 किलोमीटर।
ठीक है साथियों, इसमें से बताना है कि राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 43 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई में 43 किलोमीटर का अंतर है साथियों। जैसे कि आपको याद होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है साथियों 826 किलोमीटर है साथियों। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है साथियों 869 किलोमीटर। तो इन दोनों में डिफरेंस है साथियों 43 किलोमीटर। इसलिए साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी दी है हमने, तो इसको भी आप अच्छी तरह से कवर करिए साथियों, याद भी रखिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी अक्सर पूछे गए हैं और आगे भी इस वीडियो में आने वाले हैं साथियों। जैसे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है साथियों 869 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के कोणा गांव है गंगानगर, वहां से शुरू होकर बोरकुंड गांव बांसवाड़ा तक कुल 826 किलोमीटर है। और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है साथियों 869 किलोमीटर, अर्थात राजस्थान के सिलाना गांव जो कि राजाखेड़ा तहसील धौलपुर से लेकर कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर तक कुल 869 किलोमीटर है। इसलिए साथियों राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई में कुल 43 किलोमीटर का डिफरेंस है साथियों। तो यहाँ पर 43 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, राजस्थान का कौन सा जिला है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है। आपको साथियों यह क्वेश्चन मैंने आगे ऊपर एक प्रश्न आया था, उसमें उसमें मैंने व्याख्या में बताया था, वहाँ एक सवाल था बांसवाड़ा जो राजस्थान के 2 राज्यों के साथ इंडिया के 2 राज्यों के साथ संयुक्त सीमा बनाता था। बांसवाड़ा था साथियों मध्य प्रदेश और गुजरात। उसमें मैंने बताया था आपको कुल ऐसे 4 जिले हैं जिनके संबंधित में सवाल पूछा जाता है, और ये भी मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा बनाने वाला जिला कौन सा था। तो आपको यहाँ सवाल का आंसर पता होना चाहिए, इसलिए साथियों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इस सवाल का सही आंसर क्या है साथियों। तो साथियों इस सवाल का सही आंसर है धौलपुर जिला। साथियों ये धौलपुर जिला है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 राज्यों से संयुक्त सीमाएं रखता है। तो इस प्रकार साथियों यहाँ पर भी मैंने ये चारों, यदि आपने वहाँ अच्छी तरह से नहीं किया है तो यहाँ चारों ऑप्शन वापस मैंने व्याख्या में दिए हैं, आप इन चारों बिंदुओं को अच्छी तरह से जरूर याद करिए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। आपको बताना है कि राजस्थान के दक्षिण से होकर कौन गुजरती है। यह सवाल ऊपर आया था, आप इसको जरूर सही करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और आपके सामने ऑप्शन है साथियों, विषुवत रेखा, मकर रेखा और साथियों 2 है करक रेखा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यह सवाल ऊपर आया था और इसका आंसर भी था कि बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, तो वह थी साथियों करक रेखा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 3 नंबर करक रेखा है, जो कि राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। और दक्षिण के 2 जिले है साथियों, डूंगरपुर के को टच करती हुई और बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए साथियों ये आप अच्छी तरह से जरूर याद करिए कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है, और ये भी पूछा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, तो वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा साथियों। इसलिए उसको भी आप अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े बहुत लिंक होते हैं और उनको ही किया जाता है, क्योंकि नए सवाल इतने एग्जाम होते हैं कि नए सवाल तो बनने से रहे और इनके फैक्ट है वो चेंज होने वाले नहीं है। इसलिए साथियों इनको क्या किया जाता है कि एग्जामिनर इसको घुमा के दे देता है, जिससे कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सके। इसलिए साथियों आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए। और साथियों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे एग्जाम गाइड आते हैं, उनमें लगभग सभी में कंटेंट सेम होता है। आप इनको किसी एक बुक को अच्छी तरह से कवर करिए ताकि आपके एग्जाम में सहूलियत हो सके और आप अच्छी तरह से एग्जाम को क्रैक कर सके। ज़्यादा आप बुक्स पढ़ोगे तो अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं होगा और आप एग्जाम में गलती कर बैठेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता था, उस बुक में तो शायद वो ऑप्शन था, उस बुक में शायद वहाँ वो ऑप्शन था, तो इस प्रकार आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए
इसलिए आप किसी एक बुक को अच्छी तरह से पढ़िए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कौन सी बुक को पढ़िए, सभी लगभग सभी बुकें सेम है। और हमारी भी 2 बुकें हैं, राजस्थान जिला दर्शन और राजस्थान सामान्य ज्ञान टॉपिक वाइज, तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उस PDF को भी आप डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। उसकी चार्ज बिल्कुल कम है, 70-75 रुपये है। 70-75 रुपये में साथियों इतना कुछ नहीं जाता, लेकिन हमारी टीम ने बहुत ही मेहनत करके उस बुक को बनाया है। तो आप उस बुक को डाउनलोड करके पढ़िए। और मैं इस वीडियो में यहाँ जो भी वीडियो हम डाल रहे हैं उनमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर आपकी बुक हमें कैसी लगी, इस पर अच्छी लगी या ठीक नहीं लगी। जो भी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको वो बुक बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि उसकी 600 प्लस सेल हुई है साथियों पिछले 3 से 4 महीनों में। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि वो बुक आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। नेक्स्ट सवाल है साथियों, राजस्थान में वह जिला जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। साथियों आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा जिला है जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों राजसमंद है, और इसके मुख्यालय का नाम इस जिले के नाम से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए साथियों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे। साथियों 4 ऑप्शन से आपके सामने बताना है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है वो महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो साथियों यहाँ पर आप सभी के लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि जांगल प्रदेश से किस क्षेत्र को जाना जाता था। तो साथियों जांगल प्रदेश है वो बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग मिला के जंगल प्रदेश कहलाता था। इसलिए साथियों यहाँ पर बीकानेर और जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर 2 है वो बीकानेर और जोधपुर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही तरीके से सुमेलित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। साथियों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से कौन सा कूट सही है वो आपको बताना है और उनका मिलान करना है साथियों। तो साथियों यहाँ पर आपके सामने ये दे रखी है टेबुलेशन, यहाँ आपको बताना है कि कूट सही तरीके से सुमेलित कौन सा है। साथियों ये राजस्थान के जिलों के आकार से संबंधित दी गई है। एक तरफ आपको राजस्थान के जिले दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके आकार दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा जिले का आकार सही तरीके से लिखा नहीं गया है। तो साथियों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है साथियों, जोधपुर है साथियों, ये दिया गया है जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार, और 2 नंबर सीकर है अर्धचंद्राकार, जैसलमेर मयूराकार, और साथियों करौली है वो बत्तकाकार। तो साथियों यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने और आपको इनमें से बताना है कि कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित है। तो साथियों यहाँ पर सीकर है उसकी आकृति अर्धचंद्राकार है और करौली की आकृति बत्तकाकार है। इसलिए साथियों यहाँ पर ऑप्शन 2 नंबर और 4 नंबर सही तरीके से सम्मिलित है। यहाँ कूट में देख लेते हैं कि 2 नंबर और 4 नंबर किस ऑप्शन में। साथियों 2 नंबर और 4 नंबर 3 नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं, इसलिए साथियों यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है साथियों इन चारों कथनों में से कौन सा कथन राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में सही नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है साथियों, फर्स्ट है राज्य का उत्तर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार क्रमशः 869 और 826 किलोमीटर है। तो साथियों यह बिल्कुल असंगत दिया गया है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार साथियों 826 है, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में आपको कहा गया है 869, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए साथियों ये फर्स्ट ऑप्शन भी पकड़ में आ गया कि यह बिल्कुल सही नहीं दिया है। और लेकिन आपको फर्स्ट ऑप्शन के अलावा सभी ऑप्शन भी, क्योंकि ये फर्स्ट गलत हो गया तो इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाले हैं। तो इन ऑप्शंस को भी आप जरूर याद करिए। ऑप्शन नंबर 2 है साथियों,
राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.41% के बराबर है। ये बिल्कुल सही है, 10.41% लगभग 1/10वां भाग है। और ऑप्शन नंबर 3 है, राज्य की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई क्रमशः दी गई है 4850 किलोमीटर और 1070 किलोमीटर। तो साथियों अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 किलोमीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। और नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों, राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये लास्ट के तीनों ऑप्शन आप सभी के लिए बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत तरीके से सम्मिलित है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके लिए, कर्क रेखा है साथियों राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। यह साथियों पहले जैन सिविल डिप्लोमा में भी पूछा गया था और आगे यहाँ महिला पर्यवेक्षक एग्जाम 2015 में भी पूछ लिया गया है। इसलिए मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप इन ऑप्शंस को भी ज़रूर पढ़िए और इन प्रीवियस ईयर के एग्जामों को विशेष रूप से आप अच्छी तरह से करिए ताकि ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो तो आप गलत नहीं कर सकें। इसलिए साथियों यहाँ ऑप्शंस दिए गए आपके सामने, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर और टोंक। साथियों वहां पर आपको ऑप्शन में था बांसवाड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको साथियों डूंगरपुर दिया गया है। लेकिन उस प्रश्न के व्याख्या में भी मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा है वो राजस्थान के दक्षिण के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और डूंगरपुर को लगभग टच करके जाती है लेकिन बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर साथियों आपको दोनों ही ऑप्शन होते तो आप बांसवाड़ा सही करते, लेकिन यहाँ पर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन को एलिमिनेट नहीं हो सके इसलिए आपको दोनों ऑप्शन घुमा कर नहीं देगा, कोई एक ऑप्शन देगा वो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर साथियों डूंगरपुर है वो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये सवाल भी साथियों पीछे एग्जाम में ऑप्शन में सही तरीके से सम्मिलित नहीं था, पूछा गया था साथियों कि कांठल है वो किसके नाम से संबंधित है। साथियों कांठल है वो किसका प्राचीन नाम था, तो वहाँ ऑप्शन में भी पूछे गए थे। मैंने सारे ऑप्शन आपको अच्छी तरह से बताकर क्लियर किए थे। साथियों कांठल है वो प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम था, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए, चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। साथियों 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या था। साथियों चित्तौड़ का प्राचीन नाम सीवी जनपद था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सीवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी के लिए, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या था। साथियों यह सवाल पूर्व में इसी पीडीएफ में मैंने क्लियर किया है कि बीकानेर जंगल प्रदेश किसे कहा जाता था। बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग को संयुक्त रूप से जंगल प्रदेश कहा जाता था। इसलिए साथियों यहाँ पर इस ऑप्शन को आप अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि सही कर पाएंगे। 1 नंबर ऑप्शन जंगल प्रदेश है वो बीकानेर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था। साथियों आपको बताना है कि भीनमाल है उसका प्राचीन नाम क्या था। साथियों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है वो श्रीमाल, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि साथियों भीनमाल का प्राचीन नाम वो श्रीमाल था। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है। साथियों आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला है वो अधिकतम जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। तो साथियों पाली जिला है वो अधिकतम 8 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है। इसलिए साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर पाली बिल्कुल सही होने वाला है साथियों, क्योंकि पाली जिला है वो राजस्थान के कुल 8 जिलों के साथ सीमाएं बनाता है और वो जिले है साथियों अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही व उदयपुर है। साथियों इन 8 जिलों के नाम भी आप अच्छी तरह से याद करिए क्योंकि ये प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि साथियों ऐसे 8 जिले हैं जो पाली के साथ सीमाएं बनाता है। और इसी तरह का एक अन्य सवाल बनता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। वो भी साथियों 8 जिले हैं, उनके भी नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। साथियों ये ऊपर ऑप्शन में आया था। साथियों यह है 10.41%।
साथियों एक लगभग 1/10वें भाग के बराबर है, इसलिए साथियों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर ये व्याख्या में दिया है, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है साथियों, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और साथियों ये मील में इस प्रकार इतना हो जाता है, और ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% यहाँ 1/10वें भाग के बराबर होता है। इसलिए साथियों इनको आप अच्छी तरह से याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किस जिले से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? आपको बताना है साथियों इन 4 ऑप्शंस में से किन ऑप्शन से होकर 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो साथियों आप सभी के सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर। यहाँ धौलपुर से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बार बार रिपीट हुआ साथियों। ये देखिए साथियों पशुधन सहायक एग्जाम में आया है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था वो जैन मैकेनिकल डिग्री एग्जाम है, वो 2016 में एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया था। और ये ये पशुधन सहायक 2016 में पूछा है। एक ही साल में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ। इसलिए साथियों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप इन वीडियो सीरीज को पूरा जरूर देखिए, और इन प्रश्नोत्तर को आप अच्छी तरह से करिए, PDF को डाउनलोड करिए, उसको भी अच्छी तरह से बार बार पढ़िए, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नोत्तर को आप गलत नहीं कर सकें। साथियों अगला सवाल है आप सभी के लिए, कर्क रेखा राजस्थान के किस नगर के समीपस्थ गुजरती है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, आपको बताना है कि कर्क रेखा किस जिले के समीपस्थ गुजरती है। 4 ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो मैंने कहा था आपको यदि दोनों ऑप्शन आपके साथ हो तो बांसवाड़ा आएगा, क्योंकि बांसवाड़ा के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए साथियों यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला साथियों। ये अक्सर पूछा जाता है, राजस्थान राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? साथियों आपको ये स्पष्ट पता होना चाहिए कि देशांतरीय विस्तार एवं अक्षांशीय विस्तार कितना कितना है। तो साथियों देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। साथियों ये देशांतरीय विस्तार इस प्रकार विस्तृत है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? ये भी सवाल ऊपर आया था, इसको भी आप मुझे उम्मीद है कि आप ये सही कर पाएंगे। ऑप्शन है आपके सामने चतुष्कोणीय, विषमकोणीय, समकोणीय और छठकोणीय। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर विषमकोणीय। राजस्थान की आकृति है साथियों विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। साथियों कोई भी ऑप्शन में हो सकता है, इसलिए आप इन दोनों आकृतियों के नाम याद करिए कि पतंगाकार दिया जाए तो भी राजस्थान की आकृति बिल्कुल करेक्ट है, और आपसे विषमकोणीय चतुर्भुजाकार पूछा जाए तो भी बिल्कुल करेक्ट है। ये साथियों ऊपर देशांतरीय विस्तार आया था, यहाँ पर साथियों ये अक्षांशीय विस्तार से संबंधित प्रश्न भी जैन सिविल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ये साथियों सवाल है, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन है आपके सामने साथियों। तो साथियों अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। इसलिए साथियों यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के वे जिले जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। आपको बताना है कि साथियों इनमें से कौन से जिले हैं जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। तो साथियों आपके सामने ऑप्शंस है साथियों, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा राजसमंद और दौसा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जिनकी संपूर्ण राजनीतिक सीमा पड़ोसी जिलों की सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले कौन से हैं? ये मैंने सवाल आगे ऊपर वीडियो में बताया था कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कितनी हैं और वो कौन कौन से जिले बनाते हैं। इसलिए साथियों यहाँ मुझे उम्मीद है कि आप ऑप्शंस को बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे साथियों। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले हैं साथियों पाकिस्तान के साथ कुल 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। इसलिए साथियों यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम है। साथियों आपको बताना है कि क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिले का सही क्रम में कौन सा है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 1 नंबर कोटा, फिर सिरोही, फिर बांसवाड़ा, फिर भरतपुर। साथियों 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। साथियों ये भी मैंने पहले बताया था कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो उसमें मैंने 10.41% आपको बताया था और उसके साथ मैंने ये भी बताया था कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन पता होगा। साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3,42,239 किलोमीटर जो कि राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों आपको ये भी पता होना चाहिए कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों बांसवाड़ा और जैसलमेर। बांसवाड़ा से साथियों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है और जैसलमेर से साथियों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसलिए साथियों यहाँ 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से जिले हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर ये ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते हैं। ये साथियों इस प्रकार के कुल 8 जिले हैं जोधपुर, दौसा, राजसमंद, पाली, नागौर, टोंक, बूंदी एवं अजमेर। ये 8 जिले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाते। इस प्रकार यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्षेत्रफल में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। ये साथियों लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 में पूछा गया था। तो साथियों आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपको सही आंसर बताना है कि राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर जिले से कितना बड़ा है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.66%। आपको जैसलमेर और धौलपुर का एग्जैक्ट क्षेत्रफल पता होना चाहिए ताकि आप उनका एग्जैक्ट परसेंटेज निकाल सके। तो साथियों जैसलमेर का जैसे कि आपको बता दें कि जैसलमेर का है वो भौगोलिक क्षेत्रफल है साथियों 38,401 किलोमीटर है। साथियों जैसलमेर का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर है, लेकिन धौलपुर का साथियों भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3,034 किलोमीटर है। इस प्रकार इन दोनों का परसेंटेज निकालते हैं तो वो 12.66% आता है। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सम्मिलित करना आपको कि कौन सा युग में वो राजस्थान के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का सही रूप दर्शाता है। आपको बताना है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार कौन से सही है। तो साथियों यहाँ पर है 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साथियों यह अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ये तो सही है। और यहाँ पर दोनों ऑप्शनों में दिए गए ये, लेकिन यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर यह सही, इसलिए यहाँ 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों।